हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये सेकंड क्लास है डिसीजन मेकिंग का। हमने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर शुरू किया है, जिसमें पहले हमने पढ़ा था इफ़ के बारे में फर्स्ट वीडियो में, और आज उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये दूसरी वीडियो है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट इफ़ स्टेटमेंट वर्क्स ओनली व्हेन कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, बट इन केस ऑफ फॉल्स रिटर्न इट डू नथिंग। यह हमने सीखा कि इफ़ के अंदर इस तरीके की सिचुएशन है कि इफ़ में अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अपना काम करती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ कुछ नहीं करता है। तो अगर हमें एल्स पार्ट में भी कुछ करना है, कुछ मैसेज प्रिंट करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट ली है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। सो इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर फॉल्स पार्ट ऑल्सो वी कैन यूज़ एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक स्पेशली डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट फॉल्स कंडीशन को हैंडल करेगा। एल्स स्टेटमेंट कैन वर्क ओनली विद इफ स्टेटमेंट। ये भी एक समझने की बात है कि एल्स अगर काम करता है सिर्फ इफ़ के साथ काम करता है और किसी चीज़ के साथ काम नहीं करता है। डायरेक्ट यूज़ ऑफ एल्स स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे हम इफ़ को डायरेक्टली यूज़ करके उसमें कंडीशन डाल सकते हैं, एल्स में भी हम डायरेक्टली कंडीशन डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एल्स हमेशा इफ़ के ऑल्टरनेटिव काम करेगा। इफ़ में कंडीशन ट्रू आती है, कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में जाएगी स्टेटमेंट, इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एल्स इज़ डिपेंडेंट ऑन इफ़ स्टेटमेंट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एल्स अकेले काम नहीं कर सकता, इसको इफ़ पर डिपेंड होना पड़ता है। इसका सिंटैक्स इस तरीके से है, इफ़ में हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको ट्राई करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इनपुट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड प्रिंट वेदर द सेलर हैज़ मेड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। सेलर ने कोई चीज़ खरीदी और फिर उसको आगे सेल कर दी, तो उसने प्रॉफिट हुआ है उसे या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे java.util स्टार। यह हमने इसलिए लगाया है ताकि हम लोग कुछ स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकें। फॉर स्कैनर क्लास अब हम एक क्लास लगा लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने मेन मेथड लगाया है जिसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग बाय यूज़र डेटा रीड करेंगे। यहाँ पर हम एक मैसेज इनपुट कराएंगे और इसमें मैसेज डालेंगे एंटर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। आइटम का सेलिंग प्राइस डलाएंगे। सेलिंग प्राइस के लिए इंटीजर में हम लोग सेलिंग प्राइस ले लेते हैं SP। मैंने सेलिंग प्राइस ले लिया और इसको sc.next इनसे हम रीड कर लेंगे। इसी तरीके से हमने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए हम CP ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस शॉर्टकट में CP हमने इनपुट कराया। अब कंडीशन लगाएंगे इफ़ SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, CP से, तो सेलर को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेलर हैज़ मेड प्रॉफिट। एल्स सेलर हैज़ मेड लॉस। हम देख सकते हैं अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, वरना लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस अगर किसी चीज़ का 500 रुपये है और उसकी कॉस्ट प्राइस 400 थी, 400 में हमने उसको ख़रीदा था, तो हमारे पास जाहिर सी बात है 100 रुपये प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट है। और अगर हम यहाँ पर देखें कोई चीज़ हमने 500 रुपये में बेची है लेकिन वो हमारी
₹600 में ख़रीद की थी, हमने ₹600 में से ख़रीदा था, तो -100 आएगा जो कि हमारा लॉस होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, वरना लॉस होगा। इसलिए हमने एसपी को चेक किया, एसपी सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट वरना लॉस। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं हम लोग। सेव करेंगे माई कंप्यूटर में, सी के अंदर जेडीके जहाँ पर इंस्टॉल है उसके बिन में हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। क्लास के नाम से इसको सेव करेंगे, कैलकुलेशन .java। यह हमने जेडीके है, जेडीके CMD ओपन किया, यहाँ से हम इसको CMD को ओपन करेंगे और यहाँ पर CD/ से हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे। CD JDK से हम लोग अपने JDK में जाएंगे, CD JDK स्टार और टैब की प्रेस करेंगे, CD bin एंटर, और यहाँ पर हम जावेक अपने प्रोग्राम का नाम कैलकुलेशन .java, और अब इसको रन करेंगे जावा कैलकुलेशन। हमें ये पूरा पाथ देना होता है जहाँ पर हमारी फाइल सेव है, हमारी फाइल JDK के बिन के अंदर हमने सेव करी है, और वही पाथ हमें यहाँ पर देना होता है। उसके बाद हम जावेक और जावा कमांड डाल के अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस डालेंगे। सेलिंग प्राइस मैंने ₹500 इनपुट किया है, कॉस्ट प्राइस 400, तो सेलर को प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद हमने बोला 400 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है, तो सेलर को लॉस हुआ है। अब कितना हुआ है अगर उसको भी देखना है यहाँ पर उसकी अमाउंट, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन स्टेप लगा देते हैं। हम लोग प्लस करेंगे और एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, SP - CP कर देते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हम लॉस में आए हैं तो यहाँ पर हम CP - SP कर देंगे, तो हमारे पास जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हम उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। Ctrl+S से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर अप एरो की से हम प्रीवियस कमांड लेकर आएंगे और डाउन एरो की से अगेन हम इस कमांड को चलाएंगे। 500 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़ है, सेलर हैज़ मेड प्रॉफिट 100 रुपीज़। अगर हमने बोला 600 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा 800 रुपीज़ है, दैन सेलर हैज़ मेड लॉस ऑफ 200 रुपीज़, 200 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। तो ये हमने एल्स इफ का यूज़ देखा है इस प्रोग्राम के अंदर, किस तरीके से इफ़ और एल्स दोनों मिलकर काम करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, और कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने लगते हैं। बट अगर हम इफ़ को हटा देते हैं तो एल्स भी बेकार हो जाएगा, एल्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एल्स को हटा देते हैं तो इफ़ को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसका एल्स पार्ट मिस हो जाएगा और जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो हैंडल नहीं होगी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो इस वीडियो में मैंने यही सिखाया कि कैसे इफ़ एल्स मिलकर काम करते हैं और एल्स कैसे इफ़ पर डिपेंडेंट है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस पूरी सीरीज़ की आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इन्हीं वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल कंप्यूटर स्किल्स के नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप उस पर जाकर इन्हीं वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।